Welcome back everyone in this next tutorial class on arithmetic progression. In today's lecture, we will continue our last topic, that is how to determine sum of n terms of the arithmetic progression. After watching this video, students will able to understand how to solve different types of problem on sum of n terms of an arithmetic progression and also able to find sum of n terms when first and last term of an arithmetic progression is given. So, let us start our today's class of the arithmetic progression. सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. हाँ, ये हमने भी लास्ट लेक्चर में भी हमने यही पढ़ा था, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. इसमें कुछ और भी एग्जांपल्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए हम ये टॉपिक पे से कंटिन्यू कर रहे हैं आज यहाँ पे. तो हमने पहले एक फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है, सम का. क्या फॉर्मूला था हमारा? एस एन इक्वल टू एन बाई टू इक्वल टू 2a प्लस n-1 इंटू डी. ठीक है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, याद है आपको? वेरी गुड. अब देखिए n/2 हम 2a को a प्लस a लिख सकते हैं क्या? a प्लस a 2a प्लस n-1 इंटू डी. ठीक है, अब ध्यान दीजिए a प्लस n-1 इंटू डी, यह क्या है? कुछ याद आया आप लोग को? इसे हम क्या लिखते हैं? an, nth टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ठीक है, हमने इसके पहले मतलब कुछ सेकेंड थर्ड वीडियो लेक्चर में ये सब पढ़ा था. हमने nth टर्म वाला टॉपिक कंप्लीट किया है. तो उसका फॉर्मूला क्या था हमारा? an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी. ठीक है, तो इसलिए हमने इसे क्या लिखा? an. तो ये an जो है वो क्या है हमारा? लास्ट टर्म यानी कि nth टर्म. यहाँ पे सम करना है यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स रहेंगी. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? तो a तो क्या रहता है हमारा? फर्स्ट टर्म. तो जो an है इसे हम कहते हैं लास्ट टर्म. इसे हम क्या किससे डिनोट करेंगे? फिर L से. किससे डिनोट करते हैं? L से. तो यहाँ हमें एक और न्यू फॉर्मूला मिला उसी फॉर्मूले से. तो आया आपको समझ में? अगर आपको याद नहीं रहा तो इस तरह से आप लोग उसे सिंप्लीफाई करके लास्ट टर्म फाइंड आउट करने का फॉर्मूला बना सकते हैं. ठीक है, तो इसमें भी a मीन्स फर्स्ट टर्म, l मीन्स लास्ट टर्म, n मीन्स nth टर्म जो हमारा रहता है, और sn मीन्स सम. ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले के ऊपर बेस कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं. फर्स्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 5 and last term is 45 and the sum is 400. सॉल्यूशन देखिए, लिखते भी जाते हैं हम. हियर अभी हमने फॉर्मूला देखा. फर्स्ट टर्म यानी कि a की वैल्यू गिवन, इट मीन्स की 5. लास्ट टर्म l की वैल्यू गिवन है 45 एंड द सम मीन्स sn की वैल्यू गिवन है 400. फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स. क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n, इट मीन्स कि n की वैल्यू और कॉमन डिफरेंस मीन्स d की वैल्यू फाइंड करना है. ठीक है, तो अभी हमने कौन सा? वी नो दैट अभी हमने एक फॉर्मूला लिखा था Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l. ठीक है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं. Sn की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास? 400 इक्वल टू n एज इट इज बाय 2. a की वैल्यू है 5, l की वैल्यू 45. 5 प्लस 45 50. 400 इक्वल टू n/2 इंटू 50. 2 से 50 को डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा?
25. 400 equal to n into 25. So 25 n equal to 400. n equal to 400 by 25. 25 से 400 को डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स डिवाइड हो जाएगा? 16 टाइम। तो हमें n की वैल्यू क्या मिल गई है? 16। अभी हमारा प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ क्या? नहीं, हमें और क्या फाइंड करना है? d फाइंड करना है। ठीक है, अब हम d की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। d की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है? हमें फिर से कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? Sn का ही। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? Sn का। बट लेकिन यहाँ पे कौन सा? Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, क्योंकि इस फॉर्मूले में d आता है। इसके पहले वाले फॉर्मूले में हमने जो फॉर्मूला यूज किया वहां पे d कहीं पे भी था क्या? नहीं। तो इसलिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? दिस वन। Sn की वैल्यू क्या है हमारे पास? 400। n की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किए थे। क्या फाइंड किया हमने? 16/2। a की वैल्यू क्या है हमारे पास? 5। n की वैल्यू 16 - 1। d हमें फाइंड आउट करना है। 400 इक्वल टू 2 से 16 को डिवाइड करेंगे तो 8, 2 इंटू 5 10, 16 - 1 15 d। मल्टीप्लीकेशन में है, लेफ्ट हैंड साइड में आके डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 + 15 d। 8 से 400 को हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 50 इक्वल टू 10 + 15 d। प्लस 10 है, इस साइड में लेकर आएंगे, -10 इक्वल टू 15 d। माइनस करेंगे तो 40 इक्वल टू 15 d। 15 d इक्वल टू 40 ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ, तो d की वैल्यू क्या आ गई? 40/15। 5 के टेबल से कट करेंगे इसे, 5 8 ज़ा 5 3 ज़ा। Therefore d इक्वल टू 8/3। तो हमें d की वैल्यू क्या मिल गई? 8/3। n की वैल्यू हमने पहले ही फाइंड आउट कर ली थी। तो आया आप लोग को समझ में कि इस फॉर्मूले से हम कैसे n और d की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, we take one more example. The first and the last term of an arithmetic progression are 17 and 350. Solution, हमारे पास फर्स्ट टर्म मीन्स a की वैल्यू गिवन है 17 और क्या गिवन है? लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को हम l से डिनोट करते हैं। 350 गिवन है l की वैल्यू। रिस्पेक्टिवली इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस मीन्स d की वैल्यू गिवन है 9। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है? टर्म्स। हाउ मेनी टर्म्स? इट मीन्स कि क्या फाइंड करना है हमें? n की वैल्यू। एंड व्हाट इज देयर? सम। सम मीन्स Sn की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमारे पास Sn फाइंड आउट करने के 2 फॉर्मूले हैं। क्या है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू d एंड Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l है। यह 2 फॉर्मूले। लेकिन अब हमने यहाँ पर a की वैल्यू और d की वैल्यू पुट की तो भी n और Sn की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो ये इक्वेशन हम पुट करके 2 वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? नहीं फाइंड आउट कर सकते। सेम एज इट इज यहाँ पर भी अगर a और l की वैल्यू पुट किए तो Sn और n की वैल्यू हमारे पास नहीं है। यह 2 वैल्यू यहाँ पर भी हमें फाइंड आउट करना रहेगा। ठीक है, तो कैसे हमें फिर 2 इक्वेशन लेके ऐसे लेंथी प्रोसीजर हो जाएंगी हमारी। या फिर हम क्या कर सकते हैं, जो L होता है, अभी मैंने आप लोग को बताया L मीन्स क्या होता है? an। ठीक है, an को हम लास्ट टर्म लेते हैं
तो हमारे पास an का भी एक फॉर्मूला है, nth टर्म का क्या फॉर्मूला है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। an की वैल्यू 350, a की वैल्यू 17 और d की वैल्यू 9। ये तीन वैल्यू पुट करके हमें किसकी वैल्यू मिल जाएंगी, n की। ठीक है, आया आप लोग को समझ में? तो इसलिए अब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे और इससे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, पहले n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। n की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हम इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं सेकेंड वाला। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, n की वैल्यू मिल जाएंगी, वह वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। उसके बाद a की और l की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी दी हुई है, तो वे दोनों वैल्यू भी हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमें Sn की वैल्यू मिलेगी। तो An इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। An इट मीन्स की लास्ट टर्म की वैल्यू क्या है, 350, a की वैल्यू 17 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास, 9। ठीक है, इक्वल टू 17 प्लस 9 से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, 9 इंटू n 9n माइनस 1 इंटू 9 9, 17 माइनस 9 इक्वल टू 8 प्लस 9n प्लस 8 है, लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आते हैं इसे, तो ये हो जाएगा -8 इक्वल टू 9n। 350 माइनस 8 342 इक्वल टू 9n। हमें n की वैल्यू चाहिए, 9n इक्वल टू 342 मिला। हमें n की वैल्यू चाहिए, तो 342 बाय 9, 9 से 342 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 38। तो हमें n की वैल्यू क्या मिल गई है, 38। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, अब हमें Sn की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो Sn की वैल्यू फाइंड करने के लिए n/2 a प्लस l, n की वैल्यू पुट करिए यहाँ पर 38/2, a की वैल्यू क्या है 17 प्लस l की वैल्यू 350, 38/2 इक्वल टू 19, 17 प्लस 350 367। इसके बाद अब 19 मल्टीप्लाई बाय 367, तो ये आ जाएगा 6973। तो हमें Sn की वैल्यू क्या मिल गई, 6973। इस तरह से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स और सम ऑफ द nth टर्म और एनी टर्म। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हमने अभी तक क्या क्या सीखा। हमने पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन देखी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं, उनकी सीरीज, उनका सीक्वेंस कैसे होता है, और हमने nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, यह सीखा, और हमने सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, यह भी देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग।